जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। आप सभी भक्तों को माघ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी भक्तों के जीवन से दुख दरिद्रता दूर कर आपके जीवन को सुखमय बनाएं। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, आप हमारे साथ नियम पूर्वक माघ मास महात्म्य की कथाएं श्रवण कर रहे हैं। अब तक हम माघ मास के अध्याय 19 तक श्रवण कर चुके हैं। इससे आगे की कथा आज श्रवण करेंगे। उससे पहले हम श्रवण करते हैं राधा नाम की महिमा, एक मोर की कथा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। श्री कृष्ण के लीला काल का समय था। गोकुल में एक मोर रहता था। वह मोर बहुत चतुर था और श्री कृष्ण का भक्त था। वह श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहता था। इसके लिए उस मोर ने एक युक्ति सोची कि वह श्री कृष्ण के द्वार पर जा पहुंचा। जब भी श्री कृष्ण द्वार से अंदर बाहर आते जाते तो उनके द्वार पर बैठा वह मोर एक भजन गाता। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। इस प्रकार प्रतिदिन वह यही गुनगुनाता रहता। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, इसी तरह 1 साल व्यतीत हो गया, परंतु श्री कृष्ण जी ने उसकी एक न सुनी। एक दिन दुखी होकर मोर रोने लगा। तभी वहां से एक मैना उड़ती जा रही थी। उसने मोर को रोता हुआ देखा तो बहुत अचंभित हुई। वह अचंभित इसलिए नहीं थी कि मोर रो रहा था, वह इसलिए अचंभित हुई कि श्री कृष्ण के द्वार पर कोई रो रहा था। मैना मोर के पास गई और उससे उसके रोने का कारण पूछा। वह मोर से बोली, हे मोर, तू क्यों रोता है? तब मोर ने बताया कि पिछले 1 वर्ष से मैं इस छलिए को रिझा रहा हूँ, परंतु इसने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। यह सुनकर मैना बोली कि मैं श्री राधे के बरसाने से आई हूँ, तो मेरे साथ वहीं चल। राधे रानी बहुत दयालु हैं, वह तुझ पर अवश्य ही करुणा करेंगी। मोर ने मैना की बात से सहमति जताई और दोनों ओर चले बरसाने की ओर, और उड़ते उड़ते बरसाने पहुंच गए। राधा रानी के द्वार पर पहुंचकर मैना ने गाना शुरू किया। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। परंतु मोर तो बरसाने में आकर भी यही दोहरा रहा था। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। जब राधा रानी ने यह सुना तो वे दौड़ी चली आई और प्रेम से मोर को गले लगा लिया और मोर से पूछा कि तू कहाँ से आया है? तब मोर बोला, जय हो राधा रानी, आज तक सुना था कि तुम करुणामयी हो और आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, वह कैसे? तब मोर बोला कि मैं पिछले 1 वर्ष से द्वार पर कृष्ण नाम की धुन गाता रहा हूँ, किंतु कृष्ण जी ने मेरी सुनना तो दूर, कभी मुझको थोड़ा सा पानी भी नहीं पिलाया। राधा रानी बोली, अरे नहीं, मेरे कृष्ण ऐसे नहीं हैं। तुम एक बार फिर से वहीं जाओ, किंतु इस बार कृष्ण कृष्ण नहीं, राधे राधे रटना। मोर ने राधा रानी की बात मान ली और लौटकर गोकुल वापस आ गया। फिर से कृष्ण के द्वार पर पहुंचा और इस बार रटने लगा, जय राधे राधे, जय राधे राधे। जब श्री कृष्ण जी ने यह सुना तो भागते हुए आए और उन्होंने भी मोर को प्रेम से गले लगा लिया और बोले, हे मोर, तू कहाँ से आया है? यह सुनकर मोर बोला, वाह रे छलिए, जब 1 वर्ष से तेरे नाम की रट लगा रहा था तो कभी पानी भी नहीं पूछा, और जब आज जय राधे राधे बोला तो भागता हुआ आ गया। कृष्ण बोले, अरे बातों में मत उलझा, पूरी बात बता। तब मोर बोला कि मैं पिछले 1 वर्ष से आपके द्वार पर यही गा रहा हूँ कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, किंतु आपने कभी ध्यान नहीं दिया तो मैं बरसाने चला गया। इस प्रकार मोर ने समस्त वृतांत श्री कृष्ण जी को कह सुनाया। तब कृष्ण जी बोले, मैंने तुझको कभी पानी नहीं पिलाया, यह मैंने पाप किया है, और तूने राधा रानी का नाम लिया, यह तेरा सौभाग्य है। इसीलिए मैं तुझको वरदान देता हूँ कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तेरा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान रहेगा, और जो भी भक्त राधा का नाम लेगा वो भी सदा मेरे शीश पर रहेगा। अतः श्री कृष्ण के भक्त प्रेमियों को यदि श्री कृष्ण का सानिध्य चाहिए तो प्रेम से कहिए, जय श्री राधे राधे, जय राधे राधे। अब श्रवण करते हैं माघ मास महात्म्य का अध्याय 20। वेद निधि कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखकारक होती है। लोमश ऋषि कहने लगे कि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें, अंत में यह श्राप से छूट जाएंगे, मेरा यह निश्चय है।
शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से शाप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ में तीर्थ स्नान पर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। इस अच्छोद में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास स्नान से होता है। अतएव संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ मास क्यों न किया जाए। बोलिए माघ के स्नान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। ये भक्तों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। इससे आगे की कथा कल श्रवण करेंगे।